Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English, and today we are discussing one of the poem from CBSE grade 10 first flight book, and the name of the poem is How to Tell Wild Animals. This is one of the humorous poem in which we will see lots of comic element is used by the poetist. इस पर्टिकुलर पोएम में हमें डिफरेंट वेज बताए जाएंगे, डिफरेंट हमें क्लू दिए जाएंगे कि किस तरीके से अगर आप जंगल में घूम रहे हो और अचानक से आपके सामने कोई वाइल्ड एनिमल आ जाता है तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो कौन सा वाइल्ड एनिमल है। तो चलिए इस पोएम को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। मैं आपको इस पोएम में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी समझाऊंगी और जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं इस पर्टिकुलर पोएम में उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। If you ever should go by chance to the jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roar at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ, इन द फर्स्ट स्टैंजा जो हमारे पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं, वो क्वालिटीज़ बता रहे हैं जो किसकी है, एशियन लॉयन की है। कि अगर आप मान लो कि आप बाय चांस, आपको चांस मिलता है कहाँ जाने का, जंगल में, और कौन से जंगल में, ईस्ट के जंगल में जाने का आपको मौका मिलता है, और वहाँ पर जाते जाते अचानक से आप क्या देखते हो, एक लार्ज और टाउनी बीस्ट। टाउनी का मतलब क्या होता है, येलोइश कलर। ठीक, आपने अगर लॉयन देखे होंगे तो लॉयन की जो स्किन होती है वो येलोइश कलर की होती है। उसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप मान लीजिए कि आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं और अचानक से आपको एक लार्ज एनिमल मिलता है और जिसकी स्किन कैसी है, येलोइश कलर की स्किन है, एंड इफ ही रोर एट यू एज यू आर डाइंग, और वो इतना ज़्यादा आपके सामने रोर करता है, इतना ज़्यादा वो गरजता है कि आपको उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है कि आप अभी के अभी मर जाओगे। तो आप समझ लेना कि वो कौन है, एशियन लॉयन है। तो यहाँ पर जो किंग ऑफ जंगल है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर हमें पोएटिस क्या बताती हैं कि अगर मान लीजिए आपको कभी चांस मिलता है, ठीक है, कि आप जंगल में जाओ, कौन से जंगल में, ईस्ट के जंगल में जाओ, और अचानक से आप देखो कि कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है जो काफ़ी लार्ज है और टाउनी है। टाउनी का मतलब क्या होगा, येलोइश कलर का बीस्ट है। बीस्ट मतलब जानवर है। और अगर वो गुर्राना शुरू करता है, अगर वो अपनी साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करता है तो उसकी साउंड इतनी ज़्यादा लाउड होगी कि आपको लगेगा कि अभी मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो आप समझ लेना कि वो कौन है, एशियन लायन है। आई होप कि फर्स्ट स्टैंजा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड स्टैंजा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greet you with black stripe on a yellowish ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you to learn the Bengal tiger to discern. सो इन दिस स्टैंजा जो हमारे पोइटेस हैं वो हमें बता रही हैं किसके बारे में, हमें बता रहे हैं किसके बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में। कि जो बंगाल टाइगर होते हैं वो कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर वो कभी आपके सामने आ जाएं। तो देखिए क्या बताया जाता है कि मान लीजिए इफ़, ठीक है, इफ़ है तो ऑब्वियस सी बात है हमने इमेजिनेशन ही करनी है। ओके, मान लिया जाए कि अगर आप रोम कर रहे हो, मतलब यहाँ वहाँ घूम रहे हो, कहाँ पर, एक जंगल में, और एक नोबल का मतलब क्या हो गया, रॉयल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू। अगर कोई रॉयल एनिमल आपका वेलकम करता है विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन येलो ग्राउंड यहाँ पर क्या है, ये देखो, जो ये टाइगर होती है ना, जो टाइगर्स होते हैं उसकी जो स्किन होता है वो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और उनके ऊपर ये ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी होती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को कहा जा रहा है यहाँ पे कि विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो
ग्राउंड, कि ब्लैक कलर की स्ट्राइप होगी कौन से कलर की स्किन के ऊपर, येलो कलर के स्किन के ऊपर। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। और यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि जो आपने अभी देखा था कि हमने एशियन लॉयन के बारे में डिस्कस करा, तो एशियन लॉयन जो होगा वो क्या करेगा, रोर करेगा, लेकिन जो बंगाल टाइगर्स होंगे वो डायरेक्टली सीधा आपको क्या करेंगे, खा जाएंगे। द सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि ये कौन है, बंगाल टाइगर है। अगर आपको मैं इसको और इजी तरीके से समझाऊं तो देखो क्या कहता है कि अचानक से घूमते घूमते अगर एक नोबल क्रिएचर, एक रॉयल जो बीस्ट है वो आपके सामने आ जाता है और उसका जो कलर है वो कैसा होगा, येलो कलर का होगा और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी और वो सीधा ही आकर क्या करेगा, आपको खा जाएगा, आपके आगे रोर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये चीज समझ लेना भाई कि ये कौन है, बंगाल टाइगर है। If strolling forth a beast you view, whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do not good to roar with pain, he will only leap and leap again. इन दिस पर्टिकुलर स्टेंचा हमें किसके बारे में पता चल रहा है, लेपर्ड के बारे में पता चल रहा है। देखो क्या कहता है कि अगर आप कभी भी घूमते घूमते अचानक आपके सामने एक बीस्ट आ जाता है, ठीक है, और जिसके ऊपर जो अपने आप को हाइड कर रहा होगा किससे, डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट से, ये देखो ये जो धब्बे से है ना, इससे, कि अगर वो अपने आप को हाइड कर रहा होगा मतलब क्या, कि उसकी स्किन के ऊपर बहुत सारे धब्बे होंगे, बहुत सारे स्पॉट्स होंगे, और जैसे ही वो आपको देखेगा वो क्या करेगा, आपके ऊपर लेफ्ट करेगा, मतलब क्या है, आपके ऊपर सीधा जंप कर देगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो आप उस चीज से क्या समझ जाना कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है, लेपर्ड है। उसके बाद क्या कहता है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। और अगर आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, आपको दर्द हो रहा होता है, अगर वो आपके ऊपर अटैक करेगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक बार दो बार वो आपके ऊपर अटैक करता ही रहेगा। इफ, अगेन इफ से स्टार्ट हुआ है, व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more cares. देखो इन दिस पर्टिकुलर स्टेंजा, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में हम किसकी बात कर रहे हैं, बेयर की बात कर रहे हैं। और हमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़, अगर आप इमेजिन करो, ठीक है, अगर आप सपोज करो इस चीज़ को कि आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, ठीक है, वॉक कर रहे हो, और अचानक से आपके सामने एक क्रिएचर आ जाता है, ठीक है, और वो आकर आपको हग करता है वेरी वेरी हार्ड, मतलब आपको जादू की झप्पी देता है, ठीक है, बहुत ही टाइट वाली हग कर लेता है। तो आप इस चीज़ को समझ जाना कि वो कौन है, बेयर है, ठीक है, वो भालू है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, ठीक है, आपको फिर भी डाउट होता जाए, तो आप देखना कि ये आपको क्या करेगा, और भी ज़्यादा केयर्स प्रोवाइड करेगा। केयर्स का मतलब क्या है, सेंसिटिव टच प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। सीधी सी बात है। अब आपको इस चीज़ को समझ में आ गया होगा कि बेयर की क्वालिटी क्या है। बेयर आपको जादू की झप्पी देते हैं, ठीक है जी, जैसे हमारे मुन्ना भाई देते होते तो जादू की झप्पी, और हमारी जितनी भी टेंशन होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। आप देखते हो ना, लोग टेडी बियर्स रखते हैं अपने अपने घर में, जो वो सॉफ्ट टॉयज होता है, और उसको झप्पी डालते रहते हैं। और यहाँ से अब आपको पता लग गया ना कि जो बेयर्स होते हैं उनकी क्वालिटी यही होती है कि वो आकर आपको क्या करते हैं, हग करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि भाई ऐसा मत करना कि कभी आपको बेयर दिख जाए और उसे जाके जप्पी डाल लेना, ठीक है, क्योंकि जो बेयर्स होते हैं ना वो इतने टाइटली आपको जप्पी डाल लेते हैं कि आपकी मौत हो जाती है। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ पर आपकी जो डेथ होगी उसका कारण क्या होगा, क्योंकि वो हग इतने ज़्यादा टाइट तरीके से करते हैं कि हमारे जो बोन्स होते हैं ना वो टोटली ब्रेक हो जाते हैं। तो इस वजह से कभी भी बेयर दिख जाए तो उसको जादू की झप्पी डाल ले, बिल्कुल भी मत चले जाना, क्योंकि वो असली बेयर है, ना कि टेडी बेयर। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेंजा को। हमारे पास दो जो एनिमल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के क्लूज बताए गए हैं। देखो सबसे पहले क्या कहता है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं, ठीक है। अ नोबिस्ट माइट नॉर्पस, क्या कह रहा है कि
अगर आप, ठीक है, अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा बीस्ट ऑफ प्रे है, ठीक है, और नॉविश का मतलब क्या होता है, एक नया बंदा, और नॉर्पस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, कि अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो कि बीस्ट ऑफ प्रे कौन है, ठीक है, कि बीस्ट ऑफ प्रे क्रोकोडाइल है या फिर हाइना है, क्योंकि कोई भी नया बंदा जो होगा इन दोनों के मतलब कि हरकतें देखकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। अब आपको क्रोकोडाइल और हाइना के बीच का जो डिफरेंस है वो बताया जा रहा है। देखो क्या कहता है, हाइना कम्स विद मैरी स्माइल, कि हाइना जब भी आपके सामने आएगा ना तो वो हमेशा ही स्माइल करता हुआ आएगा, ठीक है, कनिंग स्माइल देगा आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई उसकी नीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है। बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर आपके सामने कोई एनिमल आ रहा है, कोई क्रिएचर आ रहा है जो आपको देख के रोना शुरू कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, क्रोकोडाइल है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जो क्रोकोडाइल होते हैं उन वो रोते नहीं हैं यार, एक्चुअली पता है क्या है, जब वो किसी भी प्रे को देखते हैं ना तो उनके आंखों से अचानक से ही आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो आंसू आंसू रोने वाले नहीं होते, वो खुशी के आंसू होते हैं। उनका कोई मतलब हार्मोनल ऐसा कुछ सेटिंग होती है कि जब भी वो किसी भी मतलब अपना शिकार को देखते हैं ना, वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ मुझे, ठीक है, मतलब नकली आंसू मत दिखाओ मुझे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर स्टैंजा में हमारे पास दो बीस्ट है, एक तो है भैया क्रोकोडाइल और दूसरा क्या है, हाइना। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कौन हाइना है और कौन क्रोकोडाइल है, तो याद रखना जो स्माइल देता हुआ आएगा, ठीक है, जो आपको स्माइल दे रहा होगा, ओहो कैसे हो तुम, ठीक है, तो वो तो हो गया हाइना, और लेकिन जो आंसू बहाता आपके सामने आएगा वो क्या हो गया, क्रोकोडाइल। चलिए अब हम लास्ट स्टैंजा को डिस्कस कर रहे हैं। The true Camlon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the Camlon you see. चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि कैमलॉन कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है, और वो कैसे दिखते हैं, लिजर्ड की तरह दिखते हैं, ठीक है, लिजर्ड की तरह दिखते हैं, और उसके कोई भी ईयर्स भी नहीं है और कोई भी विंग्स भी नहीं है। अरे यार कंफ्यूज मत होना, बल्कि कैमलॉन कुछ नहीं, जिसको आप बोलते हैं ना गिरगिट, उसी को कहा जाता है इंग्लिश में कैमलॉन। तो कैमलॉन जो गिरगिट है उसके फीचर बताए जा रहे हैं कि वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, लिजर्ड की जैसे दिखती होती है, ठीक है, उसके कोई भी ईयर्स नहीं होता और कोई भी विंग्स नहीं होता, ठीक है। एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री द कैमलॉन यू सी। अब यहाँ पर एक चीज़, ये दो लाइन जो है वो कही गई है कि अगर आप ट्री के ऊपर देखते हो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आप समझ जाना कि आपने कैमलॉन को देखा है, गिरगिट को देखा है। अब आप कहोगे कि मैडम अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हम कैसे मान ले कि कैमलॉन है वहाँ पे। तो आपने ये कहावत सुनी है ना कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। गिरगिट जो होती है उसके पास एक स्पेशल फीचर है जो उसको ईश्वर ने दिया है कि वो बाहर के जो भी उसका कलर होता है, जैसे कि मान लो कि वो किसी भी, ये देखो इस प्लांट के ऊपर है, अगर इस प्लांट का कलर ब्राउन है ना तो ये अपने कलर को चेंज करके ब्राउन बना लेगी, ठीक है। अगर कोई भी पत्ता है, ठीक है, अगर वो ग्रीन कलर का है और उस पत्ते पे बैठी हुई है ना तो अपने कलर को क्या कर लेगी, ग्रीन कर लेगी। तो क्या है, गिरगिट के पास ये शक्तियां होती हैं, ठीक है, कि वो अपना रंग बदल सकती होती है। आई बात समझ में? तो इसी चीज को लेकर कहा जाता है कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। आगे बात समझ में? तो अगर आपने गिरगिट को पहचानना है, ठीक है, देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, तो इसका मतलब क्या है, कैमलॉन है। क्यों? क्योंकि कैमलॉन जो है अपना रंग बदल सकती है एज पर द ट्री, और यू कैन से द एज पर द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो बैठी हुई है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि तब आप क्या समझ लेना कि वहां पे कौन है, कैमलॉन है, मतलब कौन है, गिरगिट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पोयम। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राइम स्कीम को। तो राइम स्कीम देखो, यहाँ पे चांस जो वर्ड है, ठीक है, वो किसके साथ राइम कर रहा है, एडवांस के साथ। तो इसको लिख लो ए और ए, ठीक है। ईस्ट किसके साथ राइम कर रहा है, बीस्ट के साथ, तो ये क्या हो गया, बी और बी, ठीक है। डाइन, ठीक है, और लॉइन, ये क्या हो गया आपका, सी और सी। तो ये जो स्टैंजा है उसका राइम स्कीम क्या बन गया, ए बी
सी। अगर आप देखोगे कोई भी स्टेंजा है ना तो उसकी राइम स्कीम सेम है। अगर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, देखो राउंड, ठीक है, राउंड किसके साथ राइम कर रहा है, ग्राउंड के साथ, मतलब ए हो गया, ठीक है। उसके बाद यू किसके साथ राइम कर रहा है, यू के साथ, तो ये बी हो गया। और लर्न और डिसर्न, तो यहाँ पर भी राइम स्कीम क्या है आपकी, ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है वो है क्या, एंजाम्बमेंट। एंजाम्बमेंट क्या होता है, जब एक ही जो सेंटेंस होता है वो कंटिन्यू करता है 2 लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क को, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाम्बमेंट। अब ये देखो जो लाइन 3 है, ठीक है, वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के लाइन 4 में कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एंजाम्बमेंट। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज यूज हेयर इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड A E I O U जो हमारे वाउल्स हैं वो साउंड जो है वो रिपीट होता है एक लाइन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसोनेंस। अगर आप यहाँ पर देखो यू का ओ, ठीक है, देन यहाँ पे ओ, देन यहाँ पर गो, यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ ओ साउंड, कौन सा साउंड, ओ साउंड हो रहा है, ठीक है, जो हमारा ओ क्या है, वाउल है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एसोनेंस। अभी ध्यान से समझो, अभी जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज की गई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड टू अ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड इन द बिगनिंग, ठीक है, जब बिगनिंग में, जैसे यहाँ पे देखो आर और यहाँ पे आर, रोमिंग का आर और राउंड का आर, ठीक है, जो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स हैं, साथ साथ आने वाले वर्ड हैं, और उनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उनका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, एलिट्रेशन यूज हुई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगे कि आपने मेरे चैनल पर आके यहाँ से आज कुछ सीखा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।